अच्छा जी, अब आप लोग सारे आ गए हैं और आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि जिन वाली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनानी है। ये जितनी भी स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगा ना, ये रियल स्टोरीज़ हैं। ओके। फैसलाबाद में घर था, अम्मी वगैरह फैसलाबाद में रहते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी नानो, अम्मी और मेरी खालाएँ जितनी भी हैं, ये लोग ना रात को मगरिब के बाद ना निकले बाहर वॉक करने के लिए। डेली निकलते थे वॉक करने के लिए बाहर। तो वॉक कर रहे थे ये लोग, तो मेरी नानो ज़रा पीछे रह गई अम्मी से, और बाकी जो मेरी खालाएँ थीं वो बातें करती करती आगे निकल गई। थोड़ी देर के बाद ना अम्मी वगैरह ने पीछे मुड़ के देखा, तो मेरी नानो जो है ना वो ऐसे करके ना ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। तो वो खड़ी हुई थी, वॉक भी नहीं कर रही थी और आसमान की तरफ देखी जा रही थी। तो अम्मी वगैरह वापस आए जल्दी से। मेरी नानो जो थी ना वो बिल्कुल स्टिल हुई नहीं थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बस ऊपर की तरफ देख रही थी। तो अम्मी वगैरह ने उनको हिलाया ऐसे करके कि अम्मी जी क्या हुआ है, आप लोग आप ऊपर देख रही हैं, क्या हुआ है आपको? तो एकदम ना वो होश में आ गई और उन्होंने कहा कि मैं चल रही थी, तो थोड़ा सा मैंने आगे देखा तो एक ना बंदा था। तो पहले वो उसका कद बिल्कुल छोटा सा था, मतलब इतना सा छोटा सा कद था, फिर वो ऊंचा हुआ है, फिर और ऊंचा हुआ है, फिर वो इतना ऊंचा चला गया है उसका कद कि वो जो है ना फोर्थ फ्लोर आप कह लो किसी बिल्डिंग का, तो इतना उसका कद ऊंचा चला गया उस बंदे का, और फिर वो गायब हो गया। तो मैं उसी को ही देख रही थी। तो अम्मी वगैरह फिर डर गए। अम्मी ने कहा कि ये क्या चक्कर हुआ है, और नानों ने कहा कि काला उसका रंग था, बिल्कुल ब्लैक, जेट ब्लैक, इतनी उसकी हाइट उसकी लंबी हुई आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं देख के उसको डर गई। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी स्टोरी। दूसरी स्टोरी में ये हुआ कि हारून चाचा और अवैस शैया, हमारा घर था वो पुराने वाला डब्ल्यू ब्लॉक वाला, ऊपर ऊपर था कमरा अवैस शैया का। वो ऊपर लेटे हुए थे, और तकरीबन आप कह लो कि रात का ना 12:30-1 बजे का टाइम था। दरवाज़ा खुला हुआ था। और अवैस शैया भी लेटे हुए थे, और मतलब जुनैद जी यानी हारून चाचा लेटे हुए थे। तो हारून चाचा जो थे ना वो कोई ना काम कर रहे थे। एकदम से उन्होंने देखा सामने, क्योंकि लाउंज था, काफ़ी बड़ा लाउंज था उस घर का ना, ऐसे था कि आप ये कह लो कि बहुत दूर थी सीढ़ियाँ, तो अंधेरा था। तो हारून चाचा ने देखा कि ना कोई बंदा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा है, और उसने ना ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है, उस बंदे ने ब्लैक कलर का गाउन। तो हारून चाचा जो है वो एकदम से उनका हुआ कि ये कौन है। फिर वो ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, एक स्टेप स्लोली 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 वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया। उसकी जब हाइट देखी हारून चाचा ने, तो वो जो दरवाज़ा है ना बेटे, दरवाज़ा देख रहे हो? ये हाँ, कमरे का दरवाज़ा इस दरवाजे से लंबा था वो, नीचे से ऊपर तक। नीचे से ऊपर तक, ज़मीन से ऊपर इससे थोड़ा सा छोटा था, तो इतना लंबा था। तो हारून चाचा जो है वो डर गए देख के, और वो इनकी तरफ आ रहा था। जब सीढ़ियाँ वो चढ़ चढ़ गया ना, वो सीढ़ियाँ सारी, तो इनकी तरफ आ रहा था। लंबा सा गाउन पहना हुआ था उसने, ब्लैक कलर का, लॉन्ग कोट नहीं होता जिस तरह का, उस तरह का। तो इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की है। तो जैसी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की है, वो कमरे के थोड़ा ही दूर रह गया था, कमरे के अंदर एंटर होने वाला था वो वहीं से गायब हो गया। उसके बाद ये लोग भागे हैं, नीचे भागे हैं। अम्मी अब्बू सो रहे थे, अम्मी अब्बू को उठाया, उनको बताया है। तो आपको पता है कि दादा अबू जो है वो तो मानते नहीं ऐसी बातों को। दादा अबू ने कहा कोई नहीं, तुम लोग डर गए हो तो कुछ नहीं होता इस तरह, तो ऐसे कोई बात नहीं होती। तो फिर ये लोग नीचे सोए थे, मैं नीचे सोता था, मैं सबसे छोटा था तो मैं नीचे सोता था दादा अबू और अम्मी के साथ में।
तो ये लोग जो है वो डर के मारे फिर उधर ही सोए। अच्छा, और सुननी है आपको? तीसरी स्टोरी सुननी है? जी। फिर आप डरते हो, आप लोग डरते हो। राफे, आप भागते हुए ऊपर आते हो और कल आपको चोट लगने लगी थी। वो उस दिन मैंने चुड़ैल वाली स्टोरी सुनाई है, तो आप भागते हुए ऊपर आ रहे थे, आपको ना चोट लगने लगी थी, है ना? डरते हो ना? नहीं। आप डरते हो वहां से? नहीं। मैंने वासे से पूछा है, आप डरते हो वासे? डर लगता है? से यस और नो। अच्छा, मुस्तफ़ा आपको? नहीं। आपको नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो सुननी है फिर एक और? यस। जी। 4। 4 सुननी है? अच्छा। अच्छा, उस दिन आपको याद है जो मैं स्टोरी सुना रहा था अहमदाबाद वाली? जी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि घर में उनके चीज़ें थी। वो घर वाली मैंने सुनाई थी आप लोगों को? नहीं। नहीं सुनाई थी। हुआ ये कि वो लोग झूला हिल रहा था। चले गए घर, चले गए घर, रात को सो गए। अगले दिन उठे सुबह, काम थे उनको 2-4, उन्होंने काम किए। उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाया, दोपहर का खाना खा के बाहर निकल गए, सैर सूर करके वापस आए। वापस जब आए तो मगरिब के बाद जो है ना, शाम शाम मतलब सूरज ढल चुका हुआ था। और आप कह लो कि ना, गर्मियों के मौसम थे। 7 बजे सूरज गुरूब, 7 सवा 7 बजे सूरज गुरूब होता था, उसके बाद रात हो जाती थी। तो आप कह लो कि 8:30-9 बजे का टाइम था। ये लोग लाउंज में बैठे हुए थे। जुनैद भैया थे और उनके फ्रेंड्स थे, लाउंज में बैठे हुए थे। अब आप ये सोचो कि बंदा लाउंज में बैठा हो और आपको पता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई नहीं है, ठीक है, और बाथरूम के फ्लश चलने की आवाज आए, क्या करोगे? मैं आप इधर बैठे हो अभी, आपको पता है कि बाथरूम में कोई नहीं है और फ्लश चले बाथरूम का, तो क्या करोगे? क्या होगा आपको? मैं करूँगा, मैं ना बेहोश हो जाऊंगा या सो जाऊंगा वहीं। वहीं सो जाऊंगा। हुआ ये कि जुनैद जी और उनके दोस्त बैठे हुए थे नीचे लाउंज में, इनको फ्लश चलने की आवाज जिन आई। बाथरूम भी जाता है। बस ये समझ लो, जिन बाथरूम। अब ऊपर इनको फ्लश चलने की आवाज आई। वहां पे इनका चौकीदार भी बैठा हुआ था। ये लोग भागे हैं ऊपर, चौकीदार भी भागा ऊपर। उन्होंने कहा कि देखें तो सही कौन है। ऊपर जब बाथरूम में गए हैं तो वो वॉशरूम जो था ना, उसका फ्लश खराब था, वो चलता ही नहीं था। उस वॉशरूम का जो फ्लश था, वो पता नहीं, वो चौकीदार ने कहा जी भाईजान ये तो यूज ही नहीं होता, ये तो काफी दिनों का खराब है, तो ये तो चल ही नहीं सकता। और वाकई में वो खराब था फ्लश, तो फ्लश चलने की आवाज आ रही थी। फिर ये नीचे आ गए। नीचे आ गए तो फिर देख रहे हैं तो जिस तरह नलका चल रहा होता है, बेसन की टूटी, वो पानी जो है वो चलना शुरू हो गया। ऊपर फिर ये गए हैं तो वाकई में बेसन की जो टैप था वो चल रहा था। वो फिर इन्होंने बंद किया, वो टैप बंद करके फिर ये नीचे आ गए दोबारा से। उससे अगले दिन फिर एक और काम हुआ इनके साथ। वो ये हुआ कि शाम का ही टाइम था, रात का टाइम था। घर में 4 दोस्त और 1 चौकीदार, उसके अलावा कोई भी नहीं था घर के अंदर। घर कितना बड़ा था? घर था कोई, आप कह लो 4 कनाल का, 4 कनाल हाउस था। ये लोग ना ऊपर थे, वो कमरा था टेरेस के साथ। तो इनको ना नीचे जो लॉन था, घर का गार्डन था, उसमें बच्चों के खेलने की आवाज आई। जिस तरह बच्चे नहीं हंसते, ही हा हंस रहे हैं बच्चे, उस तरह आवाजें आई इनको। इन्होंने कहा ये बच्चे कहाँ से आ गए? तो ये बाहर निकले टेरेस पे निकले तो नीचे इन्होंने देखा गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं। 3 बच्चे, ठीक है, 1 बच्ची थी, 2 बच्चे थे, तीनों खेल रहे हैं। जैसे ही इन्होंने उनकी तरफ देखा है ना, उन बच्चों ने इनकी तरफ ऐसे करके ऊपर देखा है, ठीक है। वो बच्चे कहते हैं आओ हमारे साथ खेलो आप लोग भी। तो ये लोग तो अंदर भागे हैं। उन्होंने चौकीदार को बुलाया है, इन्होंने कहा ये हुआ है। उसने कहा भाईजान कोई भी नहीं, देयर इज नो वन। फिर ये नीचे गए हैं, गार्डन में गए हैं, कोई भी नहीं।
देयर वाज नो वन इन द गार्डन.